नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। वन विभाग के कार्यालय पर 24 दिन से लगातार किसान गर्मी सर्दी सहकार धरना दे रहे थे। आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एसडीएम वन विभाग के डीएफओ धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना। एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसानों की हक की लड़ाई के लिए मैं उनके साथ हूं और शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एसडीएम ने 2 दिन के बाद किसने की समस्या के लिए टीम गठित की है, जो मौके पर जाकर जमीन की नापतोल करेगी और वन विभाग के अधिकारी भी उसमें साथ रहेंगे। वन विभाग के डीएफओ उनकी समस्याओं को सुनकर स्पष्ट रूप से कहा कि हम उनके साथ हैं और उनकी लड़ाई के लिए जमीन की नापतोल की जाएगी। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने प्रशासन से स्पष्ट रूप से कह दिया कि धरना समाप्त नहीं हो रहा, धरना स्थगित हो रहा है। अगर किसानों की समस्या दोबारा हुई तो धरना चालू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने धरना समाप्त करने के बाद खुशी की लहर जागी और किसान भी खुशी होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब वो प्राइवेट लैंड और एंटी लैंड के बीच में जो बटा है तो ठीक है, उसको भी अंतर और नहीं है। बाकी मतलब किसानों की जमीन और वन विभाग की जमीन हो नहीं पाया ना। कई साल वन विभाग आपत्ति लगा देता है उसमें, तो ये बताना कि उसमें आपत्ति न लगा। वन विभाग के लोग रहे हैं वहाँ पे और आपत्ति क्या है वो भी बताएंगे बार हम तो राजस्व देगा नहीं तो हम ठीक बात सुन जमीन तो हमें नापेंगे चाहे जितनी हो। तो वो 20 का रास्ता भी आप ही निकालिए, कहीं 19-20 करना पड़ा ना। तो फायदा इसमें मुकदमे की आवश्यकता थी। कल भेज दूँ, आज भेज दूँ, आप भी भेजना, इनकी भी होना और आप बता दो, आप लोग बता दो। आप उसमें सॉफ्ट कॉर्नर रखें, रास्ता निकालने का, ऐसा ना हो टकराव हो जाए राजस्व और वन विभाग। अपना सर्वेयर बुला लो, आपको जानकारी वो है रकबाई का नाप तो किसान नहीं कहीं सीधी हुई है बात। तो अगर रकबा कम है तो उसी का वो सभी को कम मिलेगी। वन विभाग भी उसमें, वन विभाग भी कम लेगा, वन विभाग भी कम लेगा। जो पैमाए नक्शा होगा उसी का अनुसार। जब इनसे बात होती तो ये तो कह देते खड़े उतरने का काम ये अधिकारी करेंगे। बिल्कुल विश्वास आता है, बिल्कुल ये कभी फेल होना नहीं चाहेंगे। तो आप एक तो दिन निश्चित कर दो कि टीम किस दिन नाप तोल आप लोग बता दो फाइनल कब तक हो, बताओ ये कब हो जाओ। फाइनल तो लंबी पैमाइश हो सकता है, समय लगेगा। फाइनल कब तक नहीं, आप ये बताओ कि किस दिन से हमें टीम भेजना है। आप कहो तो कल से भेज, कल भेज दो। क्यों भाई, हम एक दिन में होगा नहीं तो लगातार ही जाएगी। कल से रेगुलर भेज दो, चाहे परसों से भेज दो। अब आप ये डिसाइड करो, कल परसों तरसों, इसमें कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। टीम तो कल भी जा रही थी, आप ऐसा यहाँ नहीं वो तो चल जाएगी। हम दोबारा आकर बैठेंगे, ऐसे धरने नहीं चलते। 21 तारीख की महापंचायत है वहाँ छजलेट, उसकी तैयारी हमें करनी है आपको सबको। 27 में मुख्य अतिथि बनकर वहाँ आना है, स्वेडी यज्ञ वहाँ सब लोगों को जानना। 26 जनवरी का प्रोग्राम सारे करने। चार आदमी रुक जाए, क्या दिक्कत है? ये निर्णय ब्लॉक अध्यक्ष जी लेंगे। चलो के खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए। आपने अवनीश जी से संपर्क किया, अवनीश जी ने हमसे संपर्क किया। रास्ता निकालना है, ऐसे बैठो। फसल कटी आपकी या नहीं कटी, पहले बताओ। किससे दम पर कटी? संगठन के दम पर। मुकदमे वापस हो रहे हैं, डीएफओ बीच में बैठे, किसके दम पर वापस हो रहे हैं भाई? संगठन के दम पर। एमएस हो रही, किसके दम पर हो रही भाई? यो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो संगठन बनाया, लाठी के दम पर हो रही। हम इतने कमजोर हैं कि हम पड़े रहेंगे साहब, नागपुर चलते रहे कि हमें कोई काम नहीं। तुम 14 दिन से सड़क में पड़े, इस चीज का जवाबदेही हमारी, हमें तो करना। आप घर छोड़ो पड़े थे, 24 दिन हो गए आपको। इसका मतलब ये नहीं जिम्मेदारी आपका दुख दर्द संस्था बराबर नहीं करती। हाईकमान से भी बात हुई, तो ये कमजोरी साबित मत करो। हमारे
झंडे और डंडे में दम होगा, जमीन लेकर हम दिखाएंगे तुम्हारे विचार पसंद करें। कहीं कोई दिक्कत आ गई धरना सुनील प्रधान देगा आप लोगों को। मेरा सिपाही इतना कमजोर नहीं है, मेरा संगठन। अगर ये तालाबंदी संगोष्ठी कर दी ना, अगर यहाँ से चला गया तो भी नहीं खुल सकती, इतनी ताकत है। आप अपने आप की ताकत ही नहीं पहचान रहे, कमजोर साबित कर रहे हो अपने आपको। देवल पर धरना चला, 4 महीने चला गुरुद्वारे पर, टेंट और झंडा लगाकर वहां से चले गए थे। प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई मिट्टी डालने की, तो आप लोगों को ऐसे सर्दी में नहीं बढ़ने लगा। धरना ऐसे ही चलता रहेगा, जहां दिक्कत आ गई द्वार आ जाएंगे, किराए के आदमी नहीं भाई। और भी बहुत समस्या, सबकी समस्या का समाधान करेंगे। रामली की भी समस्या, सीमा विवाद वहां भी है, मुजफ्फरनगर का और रावली का, गंज में भी सीमा विवाद चल गया। तो ये जीवन संघर्ष चलता रहेगा, मगर एक शुरुआत नई तरीके से हुई है। कहने का मतलब ये है हमेशा कानून भी वही होता और वही व्यक्ति हो, 2 हाथ 2 पैर, मगर कार्य करने की क्षमता और शैली हर अधिकारी की, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। पहले क्या हुआ, क्या परिस्थिति, जहाँ पे नदी खादा क्षेत्र की वजह से, नदी के बहाव की वजह से कई बार सीमाएं अस्पष्ट हो जाती हैं, तो इस बार हम समस्या का पूरा समाधान करेंगे। हमने वन विभाग में क्लियर लगाए हैं और राजेंद्र साहब अब कल से ज्वाइंट सर्वे टीम बनी हुई है, उस ज्वाइंट सर्वे किया भी है और कल से टीम रेगुलर जाएगी और सर्वे करेगी और ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी जहाँ पे जमीन है सभी को जमीन दी जाएगी। एसडीएम साहब ने इसके लिए बिल्कुल उन्होंने पक्का कहा है कि कंटिन्यूस सर्वे चलता रहे, सर्वे रुकेगा नहीं, थोड़ा समय होता है सर्वे चलता रहेगा और जिसको करने की है उसकी फाइनल रिपोर्ट उसकी लग जाएगी। हमने पुलिस से बात हो गई है और उसमें हम निर्णय ले लेंगे उस पर, उसको लेकर निश्चित रहिए आप। और अब पैमाइश रेगुलर होती रहेगी, पैमाइश तो दिन हुई है बट अब रेगुलर, कल से रेगुलर होती रहेगी पैमाइश। नमस्कार। अभी अध्यक्ष जी ने और देखो साहब ने चीजें बताई थी, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जो हमारे एमपी काम है राजस्व विभाग का, अभी आपने देखिए ग्रीवांश क्या था कि मुकदमे लिख गए हैं और दूसरा ये था कि जमीनें चिन्हित करके दे दी जाए किसानों को, जो वन विभाग में है कंफ्यूजन था, उसकी सीमा रेखा स्पष्ट करने का काम हमारा है। तो मैंने पहले ही टीम गठित कर दी है और कुछ फरमाइश भी हुई है, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि आप लोगों के कुछ प्रतिनिधि रहेंगे और किसान भाई भी रहेंगे जिनकी जमीनें उसमें गई हैं, तो मैं किसानों के और वन विभाग की जो बाउंड्री लाइन है उसको स्पष्ट करने के लिए रेगुलर टीम लगा दे रहा हूँ। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक काम चालू रहेगा वहाँ पर, ठीक है। आप लोग उसको मॉनिटरिंग करिए, नक्शा देखिए, जमीन को देखिए। हाँ, जहाँ पे जमीनें कम होने हो गए नक्शे से और खतौनी से तालमेल नहीं बैठता है, वहाँ पे नियम ये है कि जितना अंश है उसी के अनुपात में वो थोड़ा सा कमी समय की जाएगी और एक संतुलन बनाया जाएगा वन विभाग में भी और प्राइवेट में, आप मतलब आप लोग किसान भाई हैं। तो ये मेरा आश्वासन है और टीम आप लोग निर्णय ले लीजिए, टीम मेरी, मैं उसको भी बताता हूँ। कोई और ग्रीवांश, कोई और शिकायत? जो जमीन कम है मैं चाहती हूँ यहाँ पे 3 ही बीघे है और 2-2 बीघे के 2 काश्तकार हैं। आप कहो कि हमारा 2 बीघे आप पूरा कर दो, तो बाकी वाले को 1 बीघा देते हम उसके साथ मिलान नहीं कर सकते हैं, दोनों को 1.5 बीघा देंगे। फिर वहाँ पे तो उसकी भी सुनवाई होगी, आपकी भी सुनवाई होगी, फिर उसका डिस्पोजल करके 2 घंटे में हो जाएगा। बट किसी भी कारण, किसी भी तरीके से जमीन को हम मिला नहीं सकते। एक बीच में Receive 20 rupees on Google Pay for Business. संतुलन बनाया जाता है, उसको खींच के बढ़ा नहीं सकते जमीन। किसान नहीं हमारे पूरे कर दो, ये हाथ धरता फिर तो काम बिगड़ जाता है। समस्या थी उन पर सब पर चर्चा हुई गई और एसडीएम महोदय भी, डीएफओ साहब भी आपसे निवेदन कर रहे हैं। और अवनीश जी कहा आ जाओ भाई, अध्यक्ष जी कहा कि सक्षम अधिकारियों के बीच वार्तालाप हुई। आप जो है अवनीश जी, मुकुल जी, गुड्डू जी, विदेश राणा जी, ज्ञान सिंह जी, सबसे मशवरा हुआ है कि आप लोग गर्मी सर्दी पाले में यहाँ पड़े रहे, बहुत संघर्ष आपने किया, तो आपको 100% में से 70% सफलता आपको मिल गई।
फसल आपने काट ली, मुकदमे आपके वापस हो जाएंगे। अब आपके खेत मिलने रहे हैं, जब खसरा खतौनी में नाम है, सदर एसडीएम साहब भी कह रहे हैं जमीन है, तो कल से टीम पहुंचेगी, आप बराबर वहां पहुंचना जहां आपकी जमीन होगी, जमीन मिलेगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो धरना स्थगित किया जा रहा है, समाप्त नहीं किया जा रहा है, दोबारा आकर पुनः धरना प्रारंभ कर देंगे। सभी का धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान।